वेलकम बैक टू डी एस टेक्नीशियन। हम कर रहे हैं पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज। आज इस सीरीज में हम सीखेंगे डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे कि हम रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, उसकी कार्डिनलिटी क्या है, डाटा मॉडलिंग क्या है, वो कैसे काम करता है, ये सब सीखेंगे इसके अंदर। चलो शुरू करते हैं। अगर आपको लास्ट याद हो तो हमारा एक ये पेज था, ये रिपोर्ट व्यू था, ये हमारा टेबल व्यू था, ये हमारा डाटा मॉडल व्यू है, यानी मॉडल व्यू है, जिसके अंदर हम डाटा मॉडलिंग का काम सारा करने वाले हैं। ठीक है, मैं बेसिक से थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि डाटा मॉडलिंग होती क्या है। डाटा मॉडलिंग एक काइंड ऑफ मैप है कि आपकी कौन सी टेबल कहाँ है प्रेजेंट। ठीक है, और उस टेबल का दूसरी टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप में जो कार्डिनेटरी यूज होगी वो क्या है। अगर आप लोग हमारी पुरानी सीरीज को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसीलिए मैं आपसे अब क्या करा करूंगा कि हर वीडियो में एक एंड में जाके क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारी लास्ट वीडियो से रिलेटेड होगा। नॉट लास्ट, मतलब जो लास्ट जितनी भी वीडियोस देखी हैं उन सब में से कहीं ना कहीं से लिंक होगा। तो अगर आप हमारी सारी वीडियोस बहुत सिंसियरली देख रहे होगे तो आपको उस वीडियो के आंसर पहले से पता होंगे, और अगर नहीं पता होंगे तो आप हमारी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। उस वीडियो को मैं मतलब जो भी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आंसर आंसर बताऊंगा और पूरी तरह एक्सप्लेन भी करूंगा। और जो भी अच्छे कमेंट के साथ वो मुझे एक्सप्लेन करके बताएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा कि इस बंदे से या इस पर्सन से एक करेक्ट आंसर आया है हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ गया कि ये हमारे कौन कौन से व्यूज हैं, तो इसमें हमारे पास आता है मॉडल व्यू। इस मॉडल व्यू के अंदर हम सारी अपनी डाटा मॉडलिंग करेंगे। हमारे पास, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस सारी देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमने 4 टेबलें बुलाई हैं अपने पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर। बुलाई का मतलब है इंपोर्ट करी हैं। ठीक है, ये 3 अलग-अलग एक्सेल्स थी, या फिर कह लो एक एक्सेल के अंदर अलग-अलग शीट्स थी जिसको हमने इंपोर्ट किया। ये जो कस्टम डिटेल्स है, फूड डिटेल्स और ऑर्डर डिटेल्स और रेस्टोरेंट डिटेल्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं, या फिर कह लो डिफरेंट डिफरेंट डाटा सोर्स हैं। ठीक है, अगर मैं एक बार आपको टेबल व्यू में जाऊँ और आपको दिखाऊँ तो आपको दिखेगा ये एक कस्टमर टेबल है, ये हमारे फूड टेबल का डाटा है, ये हमारे ऑर्डर टेबल्स का डाटा है, और ये हमारे रेस्टोरेंट डाटा है। और जो हमने, अगर आपको याद हो आपकी लास्ट वीडियोस में जो हमने देखा करा था, उसमें ये कहता है कि हमने बहुत सारी एक्सेल थी जिनको हमने अपेंड किया था किसमें, पावर क्वेरी में, करेक्ट, हमारे ईटीएल टूल में। तो मैं दोबारा रिपोर्ट व्यू में आ रहा हूँ। अब हमें सीखना है डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग का सबसे बेस्ट समझने का तरीका क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हमें जानना पड़ेगा कि किस टेबल का किससे लिंक है, कि मतलब एक ऐसी डिटेल जो दोनों टेबलों में कॉमन हो, वो जानना है हमें। इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस वो नहीं पता होगी तो हम दो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मैं डाटा मॉडलिंग के पेज पे जाता हूँ, आई मीन मॉडल व्यू में जा रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास 3 टेबल्स हैं जो हमने इंपोर्ट की थी अलग अलग, यानी अलग अलग शीट्स में थी। और एक ऑर्डर डेटा टेबल है जो हमने अपेंड्स करी है। करेक्ट, हमारे पास बहुत सारे मंथ्स के डेटा था, उसे हमने अपेंड किया था पावर क्वेरी के अंदर। अब आप नोटिस करोगे जैसे ही मैं इस मॉडल व्यू के अंदर आया हूँ, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑलरेडी रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल्स पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन एंड सेटिंग पे जाना है। अगेन ऑप्शन पे जाना है, एक पॉपअप आएगा, इसमें हमें करंट फाइल के डाटा लोड में क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आप देखोगे ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डाटा इज लोडेड। आप इसे अगर अनचेक कर दोगे तो ये जो पीछे रिलेशनशिप बना है वो अपने आप नहीं बनेगा, और अगर आपने अनचेक कर दिया तो वो रिमूव हो जाएगा। आई मीन नॉट अब रिमूव होगा, मतलब ये रिमूव हो जाया करेगा इन फ्यूचर, अगर आप बाद में दोबारा कोई डाटा को इंपोर्ट करते हो तो। बट मेरे में ऑलरेडी चेक था। ठीक है, तो मैं इसे ओके कर दे रहा हूँ। अब इसने ऑलरेडी थोड़ा स्मार्टनेस दिखा के ऑलरेडी लिंकिंग बना दी है 3 टेबलों के बीच में, कस्टमर डिटेल, ऑर्डर डेटा और रेस्टोरेंट डिटेल्स। ठीक है, फूड डिटेल्स के अंदर और ऑर्डर डिटेल्स के अंदर कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, बट उसके लिए फिर से अगेन हमें समझना पड़ेगा। तो लेट्स से कि हम अपने टेबल व्यू में आते हैं, फूड डिटेल पे जाते हैं। हमारे पास फूड डिटेल में एक आइटम कोड है, फूड नेम है, फूड टाइप है। ये 3 चीजें अवेलेबल हैं इस फूड डिटेल्स के डेटा सेट के अंदर। अब यही मैं जाता हूँ ऑर्डर डेटास में। इसके पास क्या, मेरे पास कोई ऐसी डिटेल है जिससे मुझे पता लग रहा हो कि ये फूड का रिलेशनशिप बना पा रहा है। ये रहा फूड आइटम, इस फूड आइटम को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इस फूड डिटेल के फूड आइटम कोड्स के साथ। मैं दोबारा डेटा मॉडल पे जा रहा हूँ। जैसे हमने, अगर आप नोटिस करोगे, नॉट हमने, मैंने मतलब नॉट मैंने, ये सिस्टम ने ऑलरेडी कर दिया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मार्ट है और ये
हमने ऑटो डिटेक्ट कर ही रखा था ऑलरेडी, तो इस वजह से ऐसा हो गया। अब जैसे ही मैं इस लाइन पे जो कनेक्ट कर रही है, इस लाइन पे होवर करूंगा ना, जैसे इस पे कर्सर लेके आऊंगा अपना, वो कॉलम्स को हाईलाइट कर दी जिस कॉलम के साथ कनेक्टिविटी बनी है। तो आप नोटिस करो तो जो जो इसने कॉलम्स हाईलाइट किए हैं, कस्टमर आईडी इधर और कस्टमर आईडी इधर, कौन कौन से, कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल की, कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल की। सेम अगर मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो रेस्टोरेंट कोड, मैं इसको हल्का सा ऊपर करता हूँ, यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट कोड दोनों में, और इधर से रेस्टोरेंट आईडी। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, बहुत बढ़िया। इधर से रेस्टोरेंट आईडी उठा ली उसने ऑर्डर डेटा से, और रेस्टोरेंट डिटेल से रेस्टोरेंट कोड उठा लिया है। जैसे मैं ओवर करूंगा देखना वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसने प्री डिफाइन कर लिया ये। और अगर जैसे मान लो ये हमारे पास जो फूड डिटेल्स का टेबल है या फिर डाटा सेट है, इसके साथ इसने कनेक्टिविटी नहीं बना पाई। बट अभी अभी जस्ट हमने जाके चेक किया कि कौन से कॉलम ऐसे हैं जो हम लिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसका क्या, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले सारी। अब इसके लिए मेरे पास क्या, फूड नेम, फूड टाइप और आइटम कोड। यहाँ पे क्या था, फूड आइटम्स। मैं इसे उठा के फूड आइटम पे ऐसे ही रख सकता हूँ। एक ये ऑप्शन है, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। दूसरा, आप जब मॉडल व्यू में होगे तो यहाँ पे देखोगे रिलेशनशिप का आपको ग्रुप मिलेगा, इसमें आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो तो आपका वही पेज दोबारा खुल जाएगा। बट आपको न्यूज सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको टेबल सेलेक्ट करने की कौन कौन सी टेबल्स हैं, और उसके बाद आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। ऑर्डर, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फूड आइटम, यहाँ सेलेक्ट करना है आइटम कोड। अब अगेन हम उसी पेज पे आ गए हैं। यहाँ से इसको ड्रैग करके इस पे ड्रॉप करने के बाद ओपन किया था, यानी इसने ऑटोमेटिक वो सारा काम फिर से कर दिए। ओके, जब मैं यहाँ पे ये आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज समझाना चाहता हूँ कि डेटा मॉडल किसे कहते हैं, रिलेशनशिप किसे कहते हैं, और कार्डिनैलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, उसके लिए ना मैंने बहुत सारी गूगल पे रिसर्च करी, इवन चैट जीपीटी वगैरह भी यूज किया कि कोई ऐसा डायग्राम बना दो जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूं इजीली। बट ऑल दो मुझे मिला नहीं, तो मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। आई बिलीव आपको समझ में आएगा। ये एक डेटा मॉडल मैंने बनाने की कोशिश करी थी कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, डाटा मॉडलिंग क्या है, डाटा मॉडलिंग में बहुत बड़ा सर्कल है। उस डाटा मॉडलिंग के अंदर आता है रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप के अंदर आता है कार्डिनैलिटी, उस रिलेशनशिप के अंदर क्या आता है, कार्डिनैलिटी आती है। सबसे बेसिक स्टेप ये, उससे बड़ा स्टेप ये, और सबसे बड़ा स्टेप ये, यानी डाटा मॉडलिंग के अंदर हर चीज आ जाएगी। अब पहले मैं डाटा मॉडलिंग समझाऊंगा, डाटा मॉडलिंग है क्या। मैप ऑफ योर डाटा टेबल्स, डिफरेंट टेबल इन योर पावर बीआई रिपोर्ट आर कनेक्टेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो ये बता रहा है कि आपका जो मैपिंग है ना, कि कौन सी टेबल कहाँ रखी है, लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, किसी क्या कनेक्टिविटी है, और किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये सब जो पार्ट है वो सारा डाटा मॉडलिंग के अंदर आता है। अब हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं, मतलब उसके अंदर क्या होता है वो समझते हैं। रिलेशनशिप, उसके अंदर तो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या कहता है, रिलेशनशिप ये समझाता है कि जिस भी टेबल को आप दूसरी टेबल के साथ कनेक्ट करने वाले हो, तो जो उनके बीच का कनेक्टर होगा वो कौन कौन से कॉलम्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पावर बीआई पे अगेन जाऊं, तो जब मैं इस पे होवर कर रहा हूं तो यहाँ पे कस्टमर आईडी और यहाँ का कस्टमर आईडी कनेक्ट हो रहा है, यानी कस्टमर की डिटेल का कस्टमर आईडी और ऑर्डर डाटा का कस्टमर आईडी, ये दोनों आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप के भी अंदर जाऊं, कि रिलेशनशिप तो है बट कैसा, जिसको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं, वो क्या बोलता है, वो बोलता है जो भी कनेक्ट होगा, मतलब जो भी दो कॉलम्स कनेक्ट होंगे अलग अलग टेबल के, वो इन टाइप के कनेक्शन बना सकता है, इसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं बना सकता। जैसे कि वन टू मैनी, मैनी टू वन, ये एक ही हो गया, बट लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हो गया, तो इसलिए इसे वन टू मैनी, मैनी टू वन बोलते हैं। और दूसरा है मैनी टू मैनी। ये तीन बेसिक कनेक्शन है जो आपको बनाने पड़ेंगे, मतलब आई मीन इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। एक ऑप्शन और होता है लाइव कनेक्शन। मैं नहीं चाहता कि आप उसको अभी समझो, या फिर मैं उसे समझाना नहीं चाहता अभी, क्योंकि एक बार आपका बेसिक जब क्लियर हो जाएगा ना कि कनेक्टिविटी क्या होती है, कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आप उस जगह पे जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा कि हमारे पास ऑप्शन क्या है कनेक्टिविटी के। मैं अब दोबारा उसी पिक्चर को जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको मैं थोड़ा पावर बीआई के अंदर समझाता हूँ। डाटा व्यू मॉडल के, डाटा मॉडल व्यू के अंदर जो भी चीज होने वाली है उसको हम डाटा मॉडलिंग कहेंगे। ये जो टेबल हमारी इस टेबल को इस टेबल के साथ कनेक्ट कर रहा है, कॉलम आईडी, कॉलम, उसका नाम है कस्टमर आईडी, उसको हम कहेंगे रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप को अगर मैं डबल क्लिक करूं तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे मैनी टू वन आ रहा है। यहाँ पे आप देखो मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये कनेक्टिविटी है। ये जो बताता है ये कार्डिनैलिटी बताता है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे कार्डिनैलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप लिखा हुआ है, और इस बड़े से पेज पे जो हमारा था वो मॉडल व्यू था।
यानी इस मॉडल के अंदर आता है रिलेशनशिप के अंदर आता है कार्डिनलिटी। आई बिलीव ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको और ना स्ट्रेच करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो सिंगल और डबल है ना, ये मैं अभी नहीं सिखाना चाहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट अभी नहीं। आगे जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे या एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे तो मैं इसको क्लियर करता चलूंगा। फिलहाल जब ये सब हो गया तो मैं क्या करूंगा, आइटम कोड को उठाऊंगा, फूड आइटम के ऊपर ड्रॉप करूंगा और मुझे ये बता के क्या दे रहा है, वन टू मैनी रिलेशनशिप क्यों बनता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी टेबल को कनेक्ट करते हैं तब हम वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना पाते हैं। अरे मैंने आइटम को मैं रख देता हूँ फूड आइटम के ऊपर और इस आइटम कोड को इस आइटम कोड के साथ कनेक्टिविटी बना के दे दिया मेरी कार्डिनलिटी, वो है वन टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। मैं इसे सेव करूंगा। अब मेरी सारी कनेक्टिविटी बन गई है। मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ ताकि आपको कनेक्टिविटी दिखती रहे। अब आप नोटिस करोगे हर टेबल इस टेबल के साथ वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है। और वो कैसे पता लग रहा है, आप ये देखो, इस टेबल के आगे वन लिखा है और इस टेबल के आगे स्टार लिखा है, यानी वन टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू मैनी। ठीक है, ये सब चीज हुई। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, ये समझते हैं पहले। अब अगर मैं सीधे रिपोर्ट व्यू पे जाता हूँ और लेट्स से मैंने एक विजुअल उठाया, रैंडम एक विजुअल है, मैंने को कोई स्पेसिफिक नहीं दिखाना था तो मैंने रैंडम ले लिया। रैंडम लेते हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि विजुअल बन रहा है जो फैब की डिटेल्स बता रहा है, मार्च की डिटेल्स बता रहा है, जैन की बता रहा है, अप्रैल की दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैंने कौन कौन सी टेबल यूज कर दी है इसमें, मैंने टेबल यूज कर दी है फूड डिटेल्स की और ऑर्डर डेटा की। ठीक है, मैं जैसे ही इस तरफ जाऊंगा फूड डिटेल्स और ऑर्डर डेटा और इसको मैं रिमूव कर दूंगा, तो मैं इस पे जाके ऑर्डर फूड पे जाके राइट क्लिक डिलीट और क्लोज, ये कनेक्टिविटी खत्म हो गई। मैं यहाँ पे आऊंगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिक्स का एरर आ गया कि आपको फिक्स करना है थिंग्स समथिंग समथिंग, क्रिएट रिलेशनशिप के लिए दोबारा बोल रहा हूँ। बस ये बताता हूँ कि इसलिए आपको रिलेशनशिप दो टेबलों के बीच में एक्यूरेट वे में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट रिप्रेजेंट नहीं होने वाला। ठीक है, वहां पे आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। आई बिलीव अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। फिलहाल आपका आज का क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे पास जो पावर बीआई है उस पावर बीआई के अंदर हमारे पास कितने टाइप के इंपोर्ट मोड होते हैं, आई मीन अपनी क्वेरी को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, अपनी हमारी पुरानी वीडियोस में जाइए, देखिए, समझिए और जो भी आपका बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है उसको कमेंट में मेंशन कीजिए।